मुतज़ाद रास्ते। बाज़ दफ़ा हम अपनी मंजिल का रास्ता खुद चुनते हैं और बाज़ दफ़ा रास्ता हमें चुनता है। प्रणकामिल सिर्फ एक नावल नहीं, बल्कि एक भटकी हुई रूह की हिदायत और एक सच्ची तलब की दास्तान है। अस्सलाम अलैकुम। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सफ़र जो सालार सिकंदर की अंधेरी दुनिया से शुरू होकर इमामा हाशिम के नूरानी रास्ते तक जाता है। सालार सिकंदर, एक भटका हुआ ज़हन। कहानी का आगाज़ होता है सालार सिकंदर से। एक ऐसा लड़का जिसका आईक्यू लेवल 150 से ऊपर है। एक जीनियस, मगर एक भटका हुआ जीनियस। सालार के पास सब कुछ था, बेतहाशा दौलत, गैर मामूली ज़हानत और एक पुरकशिश शख्सियत, मगर उसके पास सुकून नहीं था। सालार को लगता था कि जिंदगी सिर्फ एक खेल है, एक एडवेंचर है। इसे गुनाह करने में कोई डर महसूस नहीं होता था, बल्कि वो तो मौत को करीब से देखने का शौकीन था। वो ये देखना चाहता था कि खुदकुशी की कोशिश करते वक्त इंसान पर क्या गुजरती है। वो गुनाहों की इस हद पर खड़ा था जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता था। वो एक ऐसी पहेली था जिसे समझना खुद उसके लिए भी मुश्किल था। इमामा हाशिम, हक की तलाश। दूसरी तरफ इमामा हाशिम थी, एक पुरकौन और सुलझी हुई लड़की जो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी जिनके अकायद इस्लाम की बुनियादी तालीमात से टकराते थे। इमामा ने जब हक को पहचाना तो इसने फैसला किया कि वो अपनी जान तो दे सकती है, मगर अपने ईमान पर समझौता नहीं करेगी। इमामा के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। इसके अपने घर वाले इसके दुश्मन बन चुके थे। वो एक ऐसी कैद में थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मगर कहते हैं ना कि जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता निकाल देता है। मगर इमामा को ये मालूम नहीं था कि अल्लाह ने इसकी मदद के लिए एक ऐसे शख्स को चुना है जो खुद अंधेरों में डूबा हुआ है। पहली मुलाकात और बड़ा फैसला। सालार और इमामा, दो मुख्तलिफ दुनियाएं। सालार जो जिंदगी को सिर्फ एक तमाशा समझता था, और इमामा जिसके लिए जिंदगी एक आजमाइश थी। उन दोनों का टकराव तब होता है जब इमामा को अपने ईमान की हिफाजत के लिए घर से भागने की जरूरत पड़ती है और इसे किसी की मदद चाहिए। वो सालार को चुनती है, ये सोच कर कि ये लड़का इसकी मदद करेगा। सालार, जो हमेशा नए तजुर्बात का भूखा था, इमामा की मदद करने पर राजी हो जाता है। मगर क्यों? क्या ये सिर्फ उसकी एक नई शरारत थी? फिर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज। सालार सिकंदर और इमामा हाशिम एक दूसरे के सामने आते हैं। इमामा अपने ईमान की खातिर घर छोड़ने का फैसला कर चुकी है और सालार उसकी मदद करने पर तैयार हो गया है। मगर क्या ये मदद सालार को महंगी पड़ेगी? घर से फरार और सालार की बेहिस्सी। रात के अंधेरे में इमामा अपना घर छोड़ देती है। उसके पास सिर्फ चंद कपड़े और अपना अटल ईमान था। सालार इसे लेने आता है, मगर उसके चेहरे पर कोई संजीदगी नहीं थी। इसके लिए ये सब एक एडवेंचर की तरह था।
वो इमामा की बेचैनी और खौफ का मजाक उड़ाता है। इमामा को इस वक्त सख्त मुश्किल का सामना था। इसे एक ऐसी जगह पना चाहिए थी जहां उसके घर वाले इसे ढूंढ ना सके। वो सालार से कहती है कि वो इसे किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दे, लेकिन रास्ते में इसे एहसास होता है कि एक नामहरम के साथ इस तरह सफर करना भी इसके उसूलों के खिलाफ है। वो अजीब व गरीब निकाह कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब इमामा सालार से एक अजीब फरमाइश करती है। वो चाहती है कि सालार उससे निकाह कर ले ताकि वो कानूनी और शरई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सके और अपने घर वालों के जबर से बच सके। सालार, जो जिंदगी के किसी भी मामले को संजीदा नहीं लेता था, इस बात पर भी हंसता है। वो सिर्फ इमामा की जिद पूरी करने और ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है, निकाह पर राजी हो जाता है। एक खामोश सी जगह पर, बना किसी जश्न और बना किसी गवाह के, सिवाय इसके जो ऊपर बैठा है। उन दोनों का निकाह हो जाता है। सालार के लिए ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था, मगर इमामा के लिए ये इसकी पूरी जिंदगी की बाजी थी। इमामा की गुमशुदगी और सालार की हैरत। निकाह के बाद इमामा सालार से कहती है कि अब वो इसे एक हॉस्टल में छोड़ दे। सालार इसे वहां छोड़कर चला जाता है, ये सोच कर कि कल दोबारा मिलेगा। मगर जब वो अगले दिन वहां पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि इमामा वहां से जा चुकी है। इमामा ने सालार को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। सालार सिकंदर, जो खुद को बहुत ज़हीन समझता था, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के हाथों मात खा गया था। वो इमामा को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। सालार की बेसुकून जिंदगी। इमामा के जाने के बाद सालार दोबारा अपनी पुरानी रंगीन जिंदगी में लूट जाता है। वो वही पार्टियां, वही नशा और वही लापरवाही दोबारा शुरू कर देता है। मगर अब एक फर्क था। इसे महसूस होता था कि जैसे इसके अंदर कुछ टूट गया है। वो जितना ज्यादा गुनाहों में पनाह लेने की कोशिश करता, इसे इतनी ही ज्यादा घबराहट होती। इमामा के वो आखिरी अल्फाज, इसका वो खामोश ईमान, सालार के ज़हन में हथौड़ों की तरह बजते थे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़हानत इंसान को सब कुछ दे सकती है, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। तन्हाई का अज़ाब और इमामा की याद सालार को अपनी जिंदगी बेमकसद लगने लगी। वो रातों को जागता रहता और सोचता कि एक लड़की जिसके पास न घर था न सहारा, वो इतनी पुरएतमाद कैसे थी, और वो खुद जिसके पास सब कुछ है इतना खाली क्यों है।
وہ इमामा को ढूंढने की कोशिश करता है, उन तमाम जगहों पर जाता है जहां उसके होने का इम्कान था, मगर नाकामी इसका मुकद्दर बुनती है। इसे पहली बार अपनी बेबसी का एहसास होता है। वो जीनियस सालार सिकंदर, जो समझता था कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, आज एक लड़की की याद के सामने बेबस था। वो अपना दिमाग इमामा की याद से भटकाने के लिए पहाड़ों की सैर को निकलता है। मरी के करीब एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हुए वो खुद को साबित करना चाहता था कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस वक्त कुछ लड़के इसका सामान छीनकर, इसके हाथ पांव बांधकर वीरान जगह फेंक देते हैं। जब रात का अंधेरा छा जाता है और शदीद सर्दी शुरू होती है, तो सालार को पहली बार अपनी बेबसी का एहसास होता है। वो कई घंटे तक बेयारो मददगार वहां पड़ा रहता है। वहां इससे वो खौफ महसूस होता है जो इसने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसे लगता है कि इसकी तमाम तर जहानत इसे इस मौत से नहीं बचा सकती। इमामा हाशिम और ज़मीर की पुकार इस तन्हाई और खौफ के आलम में इससे इमामा हाशिम याद आती है। इससे याद आता है कि इसने कैसे एक सच्ची लड़की को धोखा दिया था और उसका मजाक उड़ाया था। इसे अपनी पिछली गुनाहगार जिंदगी एक फिल्म की तरह नजर आने लगती है। अल्लाह से मुकालमा और तौबा, खौफ से थरथराते हुए सालार पहली बार अल्लाह को पुकारता है। वो कहता है, ए अल्लाह, अगर तो है तो आज मुझे बचा ले, मैं तौबा करता हूं। वो वहां रोता है और गिड़गिड़ा कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। ये वही लम्हा था जब सालार सिकंदर के अंदर का तकब्बुर मर गया और उसके दिल में हिदायत का नूर पैदा हुआ। इस रात सालार को समझ आता है कि इंसान कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, वो अपने खालिक के सामने बेबस है। यही वो वक्त था जब इसने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी पर कामिल हज़रत मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर गुजारेगा। इसी नीम बेहोशी के आलम में इससे पहली बार जहन्नम का खौफ महसूस होता है। इससे एहसास होता है कि अगर वो आज मर गया तो इसके पास अपने खालिक को दुखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। यही वो लम्हा था जहां सालार सिकंदर की अना पाश पाश हो गई, अंधेरे से रोशनी की तरफ। अस्पताल के बिस्तर पर जब सालार की आँख खिली तो वो सालार नहीं था जो चंद घंटे पहले मरा था। इसकी आंखों में अब तकब्बुर नहीं बल्कि नदामत के आंसू थे। वो जहानत जिस पर इसे नाज था आज इसे फजूल महसूस हो रही थी। इसने जिंदगी में पहली बार मुसल्ला पर खड़े होने का फैसला किया। वो शख्स
जिसने कभी सजदा नहीं किया था। जब अल्लाह के हुजूर झुका तो घंटों रोता रहा। वो अपने तमाम गुनाहों, अपनी लापरवाही और इमामा के साथ किए गए मजाक पर शर्मिंदा था। यही वो लम्हा था जब सालार सिकंदर की रूह का तज़किया शुरू हुआ। अल्लाह से अहद और इमामा की याद। सालार ने अब अपनी जिंदगी बदलने का पक्का इरादा कर लिया था। इसने हराम कामों से तौबा की, अपनी सोहबत बदली और कुरान और संत के मुताले में गर्क हो गया। अब वो जीनियस सालार सिकंदर अपनी जहानत को, अल्लाह के दीन को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मगर इस तौबा के सफर में एक कसक बाकी थी। वो थी इमामा हाशिम। सालार को अब शिद्दत से एहसास हुआ कि इमामा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक इशारा थी। इसे अब अपने इस निकाह की अहमियत समझ आ रही थी, जिसे वो कभी मजाक समझता था। वो तौबा की हर दुआ में इमामा की सलामती और इससे मुआफ़ी मांगने की तड़प रखता था। एक नया इंसान, सालार की तब्दील। सालार के घर वाले और दोस्त इसकी इस तब्दीली पर हैरान थे। वो लड़का जो कभी रातें नाइट क्लबों में गुजारता था, अब फजर की अजान से पहले मस्जिद में होता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था, मगर उसकी आंखों में अब भी एक तलाश बाकी थी। वो इमामा को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इस बार नियत इसे पाकर दोबारा खोने की नहीं थी, बल्कि इसे वो मकाम देने की थी जिसकी वो हकदार थी। इसे महसूस होता था कि जब तक वो इमामा से मुआफ़ी नहीं मांग लेता, इसकी तौबा नामुकम्मल है। सब्र, आज़माइश और तलाश हक अपनी जिंदगी के अंधेरों से निकलकर तौबा की रोशनी में आ चुका है। इसने अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, मगर उसकी रूह अब भी एक अधूरे पिन का शिकार है, और वो अधूरा पिन है इमामा हाशिम। क्या सालार की तौबा इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाएगी? बरसों का इंतजार और सालार की तड़प। वक्त गुजरता गया, महीने सालों में बदल गए, मगर सालार के दिल से इमामा की याद ना मिटी। वो अब एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ इंसान बन चुका था, मगर उसकी कामयाबी इस वक्त तक अधूरी थी जब तक वो इमामा से मुआफ़ी ना मांग ले, जिसके ईमान ने इसे जीना सिखाया था। सालार ने दुनिया का कोना कोना छान मारा, हर इस हॉस्टल और शहर में गया जहां इमामा के होने का मामूली सा भी इम्कान था। वो अक्सर रातों को मुसल्ला पर बैठकर रोता और कहता, आ अल्लाह, मुझे एक बार इमामा से मिलवा दे।
बस एक बार। ये सालार का वो इश्क था जो अब मजाजी से हकीकी की तरफ मुड़ चुका था। अफ्रीका का सफ़र और इंसानियत की खिदमत, अपनी तलाश और बेचैनी को सुकून देने के लिए सालार अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में चला जाता है ताकि वहां दुखी इंसानियत की खिदमत कर सके। वो जीनियस सालार जो कभी अपनी जहानत पर गुरूर करता था, अब गरीब और बीमार लोगों की खिदमत कर रहा था। वहां की तन्हाई में इसे ये इदराक हुआ कि अल्लाह अपने बंदों को तब तक नहीं मिलाता जब तक वो पूरी तरह कुंदन ना बन जाए। वो अफ्रीका की गर्म तपती धूप में खुद को पिघला रहा था ताकि वो इस प्रणकामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते का सच्चा मुसाफिर बन सके जिसकी पहचान इसे इमामा ने करवाई थी। वहां एक दोस्त के साथ वो एक महफिल में डॉक्टर साहिब से मिला जिन्होंने सालार को कुरान मजीद हिफ्स करवाया और इस्लामी तालीमात दी। इमामा की खामोश जिंदगी। दूसरी तरफ इमामा हाशिम अपनी नई जिंदगी में मगन थी। इसने एक नया नाम, नई पहचान और नया घराना पा लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो सालार सिकंदर, जिसे वो एक गुनाहगार और लापरवाह लड़का समझकर छोड़ आई थी, अब बदलकर एक वली सिफत इंसान बन चुका है। इमामा ने इसे अपनी जिंदगी का एक तल्ख बाब समझकर बंद कर दिया था, मगर तकदीर के फैसले अभी बाकी थे। अल्लाह उन दोनों को मिलाने के असबाब पैदा कर रहा था जिनके रास्ते कभी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सालार सिकंदर की पाकिस्तान वापसी। सालार सिकंदर जब अफ्रीका छोड़कर पाकिस्तान वापस आया तो वो पुराना सालार बिल्कुल नहीं था। उसके चेहरे पर अब एक खामोशी और संजीदगी थी जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जिन्होंने इश्क और इबादत की दुश्वार गुजार मंजिलें तय की होती हैं। पाकिस्तान वापसी पर सालार का पहला पड़ाव डॉक्टर सब्न अली का घर था। डॉक्टर साहब वो शख्स थे जिन्होंने इमामा को पनाह दी थी और सालार के लिए वो एक रूहानी बाप का दर्जा रखते थे। सालार वहां एक तालिब इल्म की तरह नजरें झुकाए बैठता था। इसे अब भी मालूम नहीं था कि इमामा वही है, इसी घर की दीवारों के पीछे, लेकिन इसका दिल किसी अनजानी खुशबू से महक रहा था। डॉक्टर साहब ने सालार को आजमाइश की हर भट्टी से गुजरते देखा था। अब वो जानते थे कि ये हीरा कुंदन बन चुका है। एक दिन उन्होंने सालार से इसकी शादी का जिक्र छेड़ा। सालार जो बरसों से इमामा की याद को दिल से लगाए बैठा था, इसने बड़ी आजिज़ी से कहा, डॉक्टर साहब, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की थी।
और मैं अब भी इसी का मुंतज़िर हूं। अगर वो नहीं तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर सपन अली ने इसे बताया कि उनकी एक मुन्ह बोली बहन है जो बेवा है और एक बच्ची की माँ है। उन्होंने सालार से पूछा कि क्या वो इसकी बेटी से निकाह करेगा। सालार के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। इसका दिल सिर्फ इमामा के लिए धड़कता था, लेकिन अपने मुर्शिद और उस्ताद डॉक्टर सपन अली के हुक्म को टालना इसके लिए मुमकिन न था। सालार ने बोझल दिल मगर मुकम्मल इताअत के साथ हामी भर ली। इसे लग रहा था कि शायद इमामा इसे अब कभी नहीं मिलेगी और उसकी बकिया जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। निकाह से पहले सालार हज के सफर पर निकलता है। हरम में सालार की हाजिरी। सालार सिकंदर अब मक्का मुकर्रमा में था। खाना कबा के सामने खड़े होकर वो जीनियस सालार, जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब था, आज एक सवाली बनकर खड़ा था। इसकी आंखों से गिरने वाले आंसू इसके बरसों के पछतावे और तड़प की गवाही दे रहे थे। वो तवाफ करते हुए सिर्फ एक ही दुआ मांगता, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे और मुझे इस रास्ते पर चला जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो पुरन कामिल का रास्ता है। वो मक्का की गलियों में नंगे पांव फिरता, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ इसे वो सुकून मिल जाए जिसकी तलाश में वो आधी जिंदगी गुजार चुका था। वहाँ वो रब से रू रू कर इमामा को मांगता है। मदीना मुनव्वरा का सफ़र और वो ख़ास मुलाकात। मक्का से वो मदीना मुनव्वरा पहुँचता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में बैठकर सालार को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी महक थी जो इसके जख्मों पर मरहम रख रही थी। इसे लगा कि अब अल्लाह ने इसे मुआफ कर दिया है। इसके दिल को सुकून मिलता है। उम्रा करके वो वापस आता है। सालार सिकंदर जब उम्रा की सादत हासिल कर के वापस लौटता है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही तलब होती है कि वो अपने माजी के गुनाहों का कफ़ारा कैसे अदा करे। इसी दौरान उसके रूहानी उस्ताद डॉक्टर सपन अली इसे बताते हैं कि एक लड़की है जो बहुत बेसहारा है और सख्त मुश्किल में है। डॉक्टर साहिब सालार से कहते हैं कि तुम इस लड़की से निकाह कर लो ताकि इसे एक नाम और छत मिल सके। खामोश निकाह। सालार जो अब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के सामने सर तस्लीम खम कर चुका था, डॉक्टर साहिब की बात पर बगैर किसी सवाल के राज़ी हो जाता है। वो ये तक नहीं पूछता कि
लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कैसी दुखती है। इसे लगता है कि शायद ये इसकी तौबा की आजमाइश है, कोई नेकी कमाने का मौका। निकाह के वक्त सालार का सर झुका होता है। वो सिर्फ एक अजनबी के तौर पर कागजी कार्रवाई मुकम्मल करता है और कबूल है कह देता है। हैरत और इंकिशाफ का लम्हा। निकाह के बाद जब सालार इस कमरे में जाता है जहां वो लड़की मौजूद थी, तो वहां का मंजर इसके होश उड़ा देता है। सामने वही लड़की बैठी थी जिसे इसने बरसों पहले घर से भागने में मदद दी थी और जिसके इश्क में वो जलील व खर होता रहा था। वो लड़की कोई और नहीं, इमामा हाशिम थी। सालार के जज्बात। सालार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे यकीन नहीं आता कि जिस इमामा को वो दुनिया भर में ढूंढता रहा, जिसके लिए इसने कबे के सामने रू रू कर दुआएं मांगी, अल्लाह ने इसे इतने खूबसूरत तरीके से सालार की जिंदगी में वापस भेज दिया। वहां इसे एहसास होता है कि प्रन कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सच्ची तौबा का सिला इसे मिल चुका है। वो हैरत ज़दा खड़ा सोचता है कि वो जिस गुनाह की मुआफ़ी मांग रहा था, अल्लाह ने इसी रास्ते से इसे इसकी सबसे बड़ी खुशी अता कर दी है। सामना और एतराफ़। वो लम्हा पहुंचा जिसका सालार को बरसों से इंतज़ार था। डॉक्टर सब्तन अली के घर में सालार और इमामा का सामना होता है। इमामा के सामने वो शख्स खड़ा था जिससे वो नफरत करती थी, मगर सालार की आंखों में आज वो पुराना तकब्बुर नहीं, बल्कि एक मिटी हुई अना और नदामत के आंसू थे। सालार ने इमामा के सामने एतराफ़ किया, मैं वो सालार नहीं रहा इमामा जिसे तुम छोड़ कर गई थी। मैंने अपनी ज़हानत, अपनी अना और अपना सब कुछ इस रब के कदमों में ढेर कर दिया है जिसकी पहचान तुमने मुझे करवाई थी। इमामा ये देखकर हैरान रह गई कि वो पत्थर दिल सालार आज मोम की तरह पिघल चुका था। निकाह की तजदीद और सच्ची मोहब्बत। वो निकाह जो बरसों पहले एक मजाक समझकर किया गया था, आज उन दोनों की जिंदगियों का सबसे बड़ा सच बन चुका था। इमामा ने जब देखा कि सालार ने वाकई अपनी जिंदगी प्रन कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ढाल ली है, तो इसका दिल भी पिघल गया। अल्लाह ने इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत डाल दी जो पाकीज़ा और लाफानी थी। उनका दोबारा निकाह हुआ, मगर इस बार ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि दो ऐसी रूहों का मिलाप था जिन्होंने एक दूसरे को
पाने के लिए अल्लाह को पाया था। सालार को इसकी मंजिल मिल गई थी और इमामा को इसका वो मोमिन मर्द मिल गया था जिसकी इसने दुआ की थी। कहानी का सबक प्रण कामिल। सालार सिकंदर की ये दास्तान हमें सिखाती है कि हिदायत किसी की मीरास नहीं, अल्लाह जिसे चाहे अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले आए। सालार का सफर एक गुनाहगार की तौबा से शुरू होकर इश्क़ रसूल तक पहुंचा। इसने समझ लिया था कि दुनिया की तमाम ज़हानत और दौलत फजूल है अगर इंसान का ताल्लुक़ अपने प्रण कामिल से ना हो। कामयाबी का रास्ता वही है जिस पर चलकर इमामा ने कुर्बानी दी और सालार ने खुद को बदला। ये रास्ता सच्चाई का, सब्र का और इश्क़ मुस्तफ़ा का है। इख्तिताम। आज सालार और इमामा की ये दास्तान ख़त्म हो रही है, मगर ये हम सब के लिए एक नया आगाज़ है। ये कहानी हमें दावत देती है कि हम भी अपने अंदर के सालार को पहचानें और तौबा की दहलीज पर दस्तक दें। आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली लाई है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारे साथ इस सफ़र में शरीक रहने का शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।